अपनी अगली यात्रा पर जाने से पहले श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना बीबी नानकी से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां सबसे मिलने के बाद अगले दिन वह अपने घर की ओर चल दिए। जब वे अपने घर तलवंडी पहुंचे तो भाई मर्दाना ने अपने सगे संबंधियों से मिलने की इच्छा जताई। गुरु साहिब, बहुत दिन हो चुके हैं, सगे संबंधियों से मिला नहीं हूँ, मिलने की इच्छा हो रही है। आप आज्ञा दें तो मैं उनसे मिल आऊं? गुरु जी ने भाई मर्दाना जी को आज्ञा दे दी। गुरु जी, आप तो जानते हैं बहुत दिनों बाद अपने घर को जा रहा हूं, इसलिए खाली हाथ जाना सही नहीं लगता। आप ही सलाह दें कि उनके लिए क्या उपहार लेकर जाऊं। जब मैं घर जाऊंगा तो सभी मेरे हाथों की तरफ देखेंगे कि मैं उनके लिए क्या लाया हूं। अगर खाली हाथ होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, भाई मर्दाने, तुम यहाँ से एक मुट्ठी पत्थर को एक कपड़े में बांधकर अपने घर ले जाओ, परंतु अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखना। घर पहुंचकर मन में जो भी इच्छा करोगे वही इस कपड़े की पोटली में से निकल आएगा। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी के कहे अनुसार एक मुट्ठी पत्थर उठाकर एक कपड़े में बांध लिए और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। जब घर पहुंचे तो अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुए। भाई मर्दाना बोले, सभी को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे गुरु ने आप सभी लोगों के लिए यह पोटली दी है। देखते हैं इस पोटली में क्या है। उन्होंने वह पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। मर्दाना जी के परिवार वाले यह भेंट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गुरुजी ने भाई मर्दाना जी के वचन रखे। श्री गुरु नानक देव जी कुछ दिन अपने घर में रुके। एक दिन गुरुजी अपने घर में आराम कर रहे थे। माता जी ने उनके लिए बेहद ही प्यार से भोजन बनाया। उन्होंने घर की दासी तुलसा से कहा, तुलसा, तुम जाकर गुरुजी को भोजन के लिए कह दो। उस समय यह प्रचलित था कि अगर किसी बच्चे को नींद से जगाना होता था तो उसकी बाह पकड़ के उठाया जाता था, और अगर किसी बड़े को उठाना होता था तो उनके पैर को छूकर उठाया जाता था। तुलसा माता जी की बात सुनकर गुरुजी को उठाने उनके कमरे में गई। जैसे ही उसने गुरुजी के पैर छूकर उन्हें जगाना चाहा तो उसे एक जबरदस्त शक्ति का अनुभव हुआ। उसने आदर सहित अपना सिर गुरुजी के चरणों से स्पर्श किया तो उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, जिससे उसने देखा कि गुरुजी एक द्वीप में समुद्र के किनारे खड़े हैं। उसने देखा कि समुद्र में किसी मनुष्य का जहाज डूब रहा था। उस मनुष्य ने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुवर, मेरी सुने, मैं विपदा में फंसा हूं। हे गुरुवर, मेरा जहाज बाहर निकालो, मेरा जहाज बाहर निकालो गुरुवर, मेरा जहाज बाहर निकालो। तभी तुलसा ने देखा कि गुरुजी उसका जहाज किनारे लगाने के लिए वहां गए हुए हैं और जहाज किनारे लगा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह भोजन लेकर वापस आ गई। माता जी ने कहा कि तुमने गुरुजी को जगाया क्यों नहीं? वह बोली, गुरुजी यहाँ है ही नहीं, जब वापस आएंगे तो जगा कर आऊंगी। माता जी ने गुस्से से पूछा, अरे तुलसा, वह तो अंदर सोए हुए हैं। तुलसा ने सारा किस्सा माता जी को सुना दिया। वह बोली, माता जी, गुरुजी तो किसी मनुष्य का जहाज समुद्र किनारे लगाने गए हुए हैं। ये बात सुनकर माता जी चुपचाप बैठ गई। वह अपने मन में सोचने लगी कि जैसे लोग मेरे पुत्र का मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही दासी भी उनके साथ मजाक कर रही है। कुछ देर पश्चात गुरुजी अपने कमरे से निकलकर माता जी के पास भोजन खाने के लिए आए। माता जी को ऐसे उदास बैठे देखकर वह बोले, माता जी, ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? पहले तो बाहर के लोग ही मजाक बनाते थे, परंतु अब तो घर की दासी भी मजाक उड़ाने लगी हैं और सारी बात गुरुजी को बता दी कि वह किसी शिष्य का जहाज बचाने के लिए गए थे। गुरुजी ने अपनी माता जी से कहा, माता जी, इस कमली के कहने पर आप भरोसा कर बैठे हो। गुरुजी के मुंह से कमली शब्द निकलते ही वह दासी सचमुच कमली हो गई
और वह अपने पूरे जीवन काल में ऐसे ही रही। परंतु उसने अपना पूरा जीवन गुरुजी के घर की सेवा में निकाल दिया। वह शरीर से तो कमली हो गई थी, परंतु उसका अंतर मन प्रभु से एकाकार रहा था। अंत में उसने मुक्ति प्राप्त की।